इस फिल्म के कहानी में 5 लोग एक लिफ्ट में फंस जाते हैं, जहां फिर कोई एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देता है। तब इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव बॉर्डन को बुलाया जाता है, जो उन 5 का पिछला रिकॉर्ड चेक करने पर यह पाता है कि उन सभी ने कोई न कोई क्राइम किया है। पर आखिर इन क्राइम्स के बीच ऐसा कौन है जो बाकी लोगों को मार रहा है, जिसे हम आज के एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। पर दोस्तों, एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको कोई मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें कोड दिखाया जाता है, और इसी कोड के साथ एक आदमी की बैकग्राउंड आवाज हमें ये बताती है कि बचपन में उसकी माँ उसे बताया करती थी कि कभी कभी शैतान पृथ्वी पर रूप बदल कर आता है, ताकि वो इंसानों के बीच रहकर उन लोगों को सजा दे सके जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए। जिसके बाद फिर हम एक क्लीनर को फर्श साफ करते देखते हैं, और ठीक उसी समय एक आदमी बिल्डिंग से कूदकर उस क्लीनर के पीछे खड़ी ट्रक पर आ गिरता है, जिससे वो ट्रक आगे बढ़ जाती है। जबकि ये आदमी जिसने बिल्डिंग से छलांग लगाई थी, उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इस घटना के बारे में उस क्लीनर को बिल्कुल भी भनक नहीं लगती, क्योंकि उसके दोनों कान ढके हुए थे। फिर सीन शिफ्ट होकर डिटेक्टिव बॉर्डन की तरफ मुड़ती है, जहां वो अपने दोस्त से ये बता रहा था कि वो उस इंसान को कभी माफ नहीं कर पाएगा, जिसने उसकी पत्नी और बेटी की कार दुर्घटना करके उन्हें वहां मरने के लिए छोड़ दिया। दरअसल ये एक हिट एंड रन वाले केस की बात कर रहा होता है, जहां किसी शख्स ने 5 साल पहले उसकी पत्नी की कार को टक्कर मार दी थी, और इस दुर्घटना की वजह से कार में बैठी उसकी पत्नी और बेटा मौके पर ही मारे गए। लेकिन उस शख्स का आज तक पता नहीं चल पाया जिसने उसकी कार को टक्कर मारी थी। वहीं इस तरह वो ट्रक जिसे हमने आगे बढ़ते देखा था, वो एक 3 मंजिले वाली इमारत के सामने जाकर पार्क हो जाती है। और अब इस केस की जांच करने के लिए डिटेक्टिव बॉर्डन और डिटेक्टिव मार्को को बुलाया जाता है, जहां बॉर्डन को उस आदमी के हाथ में एक पवित्र माला मिलती है, और क्रिश्चियन बिलीफ के माने तो ये माला हमें शैतान से बचाती है, जिसका मतलब ये कि वो आदमी शैतान से बचना चाह रहा था, और हो सकता है कि उसने किसी शैतान को देखा हो। जीसी से बचने के लिए शायद उसने बिल्डिंग से छलांग लगा दी, और ऐसा करने की वजह से उसकी जान चली गई। यहाँ फिर बॉर्डन आसपास की बिल्डिंग्स को देखता है, लेकिन वो सिर्फ 3 मंजिले की ही थी, जहाँ से गिरने पर किसी की मौत नहीं हो सकती। इसी के साथ वो ये नोटिस करता है कि वहाँ कांच का एक टुकड़ा भी नहीं गिरा है, जबकि ट्रक की विंडशील्ड चकनाचूर हो गई थी। जो देखकर वो मार्को से शेयर करता है कि शख्स की मौत यहाँ नहीं हुई है, बल्कि ये किसी ऊंची बिल्डिंग से ट्रक पर आ गिरा है। फिर वो मेन डोर पर जाकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि आखिर वो ट्रक किस बिल्डिंग के पास खड़ी रही होगी। जिसके बाद हमें एक ऊंची बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 5 लोग एक लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर पर जा रहे होते हैं, जिसमें इस बिल्डिंग का नया सिक्योरिटी गार्ड बेन, एक बुजुर्ग महिला जेन, एक सेल्समैन विंसेंट, एक एक्स मरीन कमांडो टोनी और सैरा नाम की एक महिला होती है। पर अब कुछ फ्लोर्स ऊपर जाने के बाद उनके लिफ्ट बंद होकर एक जगह रुक जाती है, जिस कारण वो 5 उसी लिफ्ट में फंसकर रह जाते हैं। पर इस घटना को सीसीटीवी पर मॉनिटर करने वाले 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स नेम रमीरेज और लस्टिक देख लेते हैं, जिस पर फिर लस्टिक ड्वाइट नाम के मैकेनिक को कॉल करके उसे लिफ्ट नंबर 6 के बारे में बताता है, क्योंकि ये वही लिफ्ट थी जिसमें वो 5 लोग फंसे हुए थे। इस पर अब ड्वाइट बताता है कि मैं 35वें फ्लोर पर एक टूटी हुई कांच की खिड़की को ठीक करने आया हूँ, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि ये वही फ्लोर है जहाँ से उस आदमी ने छलांग लगाई होगी। उधर दूसरी तरफ बॉर्डन और माँ को उसी बिल्डिंग के सामने एक आदमी को कांच के टुकड़े साफ करते देखते हैं, जो देखकर बॉर्डन समझ जाता है कि वो आदमी इसी बिल्डिंग से ट्रक पर आकर गिरा होगा। इसलिए वो तुरंत इस जगह को क्राइम सीन घोषित करके क्लीनर को वहां से जाने को कहता है। इतने में फिर 35वें फ्लोर से एक बड़ा कांच का टुकड़ा टूटकर डिटेक्टिव मार्कोस के पास आ गिरता है, जिसमें भाग्य से मार्को की जान बच जाती है। इस तरफ लिफ्ट में फंसे उन लोगों को लस्टिक स्पीकर से बताता है कि हमने लिफ्ट को रिपेयर करने के लिए अपने मैकेनिक को भेजा है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। पर तभी उनके लिफ्ट की बिजली चली जाती है, जिस पर उन सबको ये लगता है कि शायद रिपेयरिंग का काम होने की वजह से लाइट चली गई है। पर अब जैसे ही वहाँ की बिजली लौट आती है तो हम सहरा के पेट पर कट का निशान देखते हैं, जिसमें से खून बह रहा था। अब लिफ्ट पर मौजूद लोग इस बात के लिए विंसेंट को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि वो बड़ी देर से सहरा से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर सहरा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी, जिस कारण बाकी लोगों को लगने लगता है कि शायद विंसेंट ने गुस्से में सहरा पर किसी धारदार चीज से हमला किया होगा। जिस पर फिर टोनी उसकी तलाशी लेने को कहता है, पर विंसेंट तलाशी लेने के लिए तैयार नहीं होता। वहीं सीसीटीवी कैमरा में सहरा की पीठ पर खून देखते ही सिक्योरिटी ऑफिसर लस्टिक पुलिस को कॉल करके वहां बुला लेता है। जबकि पुलिस के आने से ठीक पहले रामिरेज जब सीसीटीवी फुटेज को बैक करके देखता है तो उसे पल भर के लिए वहाँ किसी शैतान का चेहरा नजर आता है।
जो वो तुरंत लस्टी को दिखाता है, जिस पर लस्टी उसे बताता है कि ये चेहरा एक ग्लिच की वजह से बन गया होगा। पर रामिरेज उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि लिफ्ट में मौजूद लोगों में से कोई एक शैतान है जो बाकियों को मारने आया है। इतने में फिर वहाँ पुलिस के द्वारा डिटेक्टिव बॉर्डन और माको को भेजा जाता है क्योंकि वो दोनों पहले से इस बिल्डिंग के बाहर मौजूद थे। यहाँ फिर बॉर्डन लिफ्ट में लगे स्पीकर से उन सभी को अपना परिचय देते हुए बताता है कि आप सभी को जल्दी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जो ऐसा कहकर डिटेक्टिव मार्को को विजिटर लॉग से लिफ्ट में मौजूद लोगों की पहचान करने को कहता है। इसलिए अब मार्को वहाँ से विजिटर लॉग लेने चला जाता है, पर तभी एक बार फिर से उस लिफ्ट की लाइट चली जाती है। जहाँ फ्लाइट के वापस आने पर विंसन मरा हुआ पड़ा था, जो देखकर बॉर्डन का शक लिफ्ट में मौजूद बाकी लोगों पर जाता है, यानी कि उन चारों में से किसी ने विंसन की हत्या की है। जबकि रामिरेज बॉर्डन से बताता है कि उन 4 लोगों में कोई एक शैतान है, क्योंकि शैतान अक्सर ही इंसानी रूप लेकर पृथ्वी पर आता है ताकि वो पाप करने वाले लोगों को अपने साथ नरक ले जा सके। और ऐसा कहकर वो अपनी ब्रेड को ऊपर उछालता है, जो उल्टा होकर जैम वाली साइड से नीचे गिरती है। अब ये देखकर वो बॉर्डन को समझाने की कोशिश करता है कि जब भी हमारे आसपास शैतान होता है तो नकारात्मक चीजें होने लगती है, लेकिन बॉर्डन उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। जबकि उसने अपनी आंखों के सामने ब्रेड के टुकड़े को हवा में पलटते देखा था। दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीम को 35वें फ्लोर से एक नोट मिलता है जिसमें उस मरने वाले आदमी ने लिखा था कि मैं शैतान के कदमों की आहट को सुन सकता हूँ, जिसका मतलब ये है कि उसने शैतान से परेशान होकर ही आत्महत्या की है। उधर विंसेंट की डिटेल्स निकालने पर बॉर्डन को ये पता चलता है कि वो एक फ्रॉड था जिसने बहुत सारे लोगों के पैसे लेकर बेकार सी स्कीम में लगाकर उनकी मेहनत की कमाई को डुबा दिया। फिर आगे हम डॉयट को देखते जो लिफ्ट को दुरुस्त करने के लिए ऊपर की तरफ से लिफ्ट में उतर रहा होता है, जहां अब अचानक से उसकी केबल टूट जाने के कारण वो लिफ्ट की छत पर आकर गिरता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब लिफ्ट में फंसे लोगों को ड्वाइट के वॉकी टॉकी पर लस्टी की आवाज सुनाई देती है, जो ड्वाइट से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, पर अब उस बेचारे की मौत हो चुकी थी, जिस बात की खबर लस्टी को कुछ ही देर में लग जाती है। जिसके बाद फिर रामिरेज बॉर्डन को सीसीटीवी फुटेज रिवर्स करके शैतान की आकृति दिखाता है, क्योंकि वो शैतान और भगवान दोनों पर ही विश्वास किया करता था। पर इस पर बॉर्डन गुस्से में अपने वॉलेट से कागज का एक टुकड़ा निकाल कर उसे दिखाता है, जिस पर आई एम सॉरी लिखा हुआ था। दरअसल ये कागज का टुकड़ा उसे अपने पत्नी और बेटे की दुर्घटना वाले साइट पर मिला था, जिसे उसी शख्स ने लेकर वहाँ छोड़ दिया था जिसने उसकी पत्नी की कार को टक्कर मारी थी। जहाँ बॉर्डन उस कागज के टुकड़े को दिखाकर ये समझाता है कि ना तो मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ और ना ही शैतान पर अब सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर बॉर्डन को पता चलता है कि जेन नाम की बुजुर्ग महिला ने उस बिल्डिंग में आते ही किसी का पर्स चोरी कर लिया था। जबकि मरीन कमांडो टोनी जब इस बिल्डिंग में आया था तो उसके हाथ में एक बैग था जो अब उसके पास नहीं है। पर तभी लिफ्ट में एक बार फिर से लाइट चली जाती है, जिसके फिर वापस आने पर अब हम उस बुजुर्ग महिला को एक केबल से फांसी पर लटका हुआ देखते हैं, जो देखकर बॉर्डन एक्स्ट्रा पुलिस को वहाँ बुला लेता है और इसी के साथ अब वो लिफ्ट को काट कर उन्हें बाहर निकालने का आदेश देता है। वहीं बिल्डिंग के बाहर एक अनजान महिला उस बिल्डिंग में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले उसको अंदर आने से रोक देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर बॉर्डन और माको की तरफ मुड़ती है, जो बिल्डिंग के बाथरूम में टोनी का बैग तलाश रहे थे, जो उन्हें मिल भी जाती है। उसके बैग में उन्हें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, जिस कारण बॉर्डन को टोनी पर शक होता है कि शायद उसने इन टूल्स की मदद से लिफ्ट को खराब किया होगा। इधर लिफ्ट में बेन और टोनी की आपस में झड़प हो जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि दूसरे शख्स ने विंसेंट और बुजुर्ग महिला की हत्या करी थी, जिस पर फिर बॉर्डन स्पीकर से उन दोनों की लड़ाई रुकवाते हुए उन्हें लिफ्ट की दीवार पर हाथ रखने को कहता है। पर फिर रामिरेज जो बॉर्डन के साथ कंट्रोल रूम से लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरा पर नजर बनाया हुआ था, वो उसे कहता है कि ये सब शैतान का ही काम है और उसने हमें ऑडियंस के तौर पर चुना है ताकि हम इस घटना के गवाह बन सके। तभी फिर इतने में ही वहाँ मार्को आकर बॉर्डन से बताता है कि सहरा एक अमीर आदमी की पत्नी है और इसने पहले भी बहुत सारे अमीर लोगों से शादी कर रखी है। दरअसल सहरा अमीरों से शादी करके उनके पैसे लूट लिया करने का काम किया करती थी और वो इस बिल्डिंग में एक वकील से मिलने आई थी। तब उस वकील से मिलने पर वो बॉर्डन को बताता है कि सहरा को अपने पति के गैर कानूनी पैसों के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उसे तलाक देने के लिए मुझसे मिलने आई थी। आगे फिर हम लुस्टिंग को बिल्डिंग के उस हिस्से में देखते हैं जहाँ ड्वाइट लिफ्ट बनाने के लिए गया था, जहाँ उसे एक इलेक्ट्रिक केबल दिखाई देती है जो थोड़ी कटी हुई थी और उसमें अब भी करंट दौड़ रहा था, जो देखकर वो एक लकड़ी की मदद से उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लकड़ी थोड़ा गीला थी, इसलिए उसे करंट का जोरदार झटका लगता है, जिससे वो फर्स्ट फ्लोर पर आ गिरता है।
जहाँ दुर्भाग्य से उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद बॉर्डन नोटिस करता है कि इस बिल्डिंग में कैरावे नाम के सिक्योरिटी गार्ड्स है जो कंपनी सायरा के पति की है, जिससे उसे ये चमकता है कि शायद सायरा के पति को उसकी सच्चाई पता चल गई है। इसलिए उसने सायरा को मरवाने के लिए बेन नाम के नए सिक्योरिटी गार्ड को भेजा है। वहीं बेन का पिछला रिकॉर्ड भी कुछ खास अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसने पास में काफी सारे क्राइम किए थे। जहां एक बार उसने एक आदमी को बेसबॉल बैट से पीट कर उसे कोमा में पहुंचा दिया। अब इस सब के चलते वार्डन का शक बेन पर जाता है कि अब तक लिफ्ट में जो भी खून हुए उसे बेन ने ही अंजाम दिया है। पर तभी लिफ्ट में फिर से अंधेरा हो जाता है और अब लाइट के वापस आने पर उन्हें बेन की लाश दिखाई देती है, क्योंकि किसी ने बड़ी बेरहमी से उसे मार दिया था। जो देखकर वार्डन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कातिल कौन है, क्योंकि उसे जिस आदमी पर शक था वो भी मारा गया। तब लिफ्ट में सारा और टोनी एक दूसरे पर कांच के टुकड़े तान लेते हैं, क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर ही शक था। और इसी के साथ लिफ्ट की लाइट फिर से चली जाती है, जहां इस बार किसी ने सायरा के गले पर एक बड़ा सा कट मार दिया था, जिस कारण वो बुरी तरह तड़प रही थी। इस पर अब टोनी उसे संभालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने सायरा को नहीं मारा था। पर उसी समय वो बुजुर्ग महिला जिंदा हो जाती है, जिसे सीसीटीवी कैमरा में देखकर रामीरा समझ जाता है कि ये बुजुर्ग ही शैतान है। यहाँ उस महिला की आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी, जो अब टोनी से सवाल करती कि क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। तब टोनी को कुछ पुरानी बातें याद आती है, जहां हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि उसने 5 साल पहले लापरवाही के चलते कार को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला और उसका बेटा मारे गए। जिस बात को याद करके वो शैतान से माफी मांगते हुए कहता है कि तुम मेरी जान के बदले सायरा की जान बख्श दो। लेकिन ये सुनकर शैतान को गुस्सा आ जाता है, इसलिए अब वो लिफ्ट को काफी तेजी से नीचे ले जाने लगता है। जिसके बाद फिर टोनी बेन के वॉकी टॉकी पर ये कन्फेस करता है कि उसने 5 साल पहले एक हिट एंड रन का केस किया था, जिसमें एक महिला और उसका बेटा मारे गए, लेकिन पुलिस को कभी भी मेरे बारे में पता नहीं चल पाया। जो सुनकर बॉर्डन को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि टोनी जिस हिट एंड रन वाले केस के बारे में बात कर रहा था उसमें उसी की पत्नी और बेटा मारे गए थे, यानी कि 5 साल से वो जिसकी तलाश कर रहा था वो टोनी ही है। उधर लिफ्ट में टोनी का कन्फेशन सुनकर शैतान उसे माफ कर देता है। फिर लिफ्ट खोलने पर पुलिस वालों को टोनी तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ से बुजुर्ग महिला यानी कि वो शैतान गायब था, जो देखकर बॉर्डन को शैतान और भगवान दोनों पर ही विश्वास हो जाता है, क्योंकि आज इस घटना के चलते ही वो उस शख्स तक पहुँच पाया था, जिसके कारण उसकी पत्नी और बेटा मारे गए थे। फिर आखिर में टोनी को हिट एंड रन के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहां उसे बॉर्डन ही अपने कार से जेल में ले जा रहा है। जहां वो रास्ते में टोनी को बताता है कि तुमने जिसकी कार को टक्कर मारी उसमें मेरी ही पत्नी और मेरा बेटा था, और बीते 5 सालों से मैं तुम्हारी तलाश कर रहा था ताकि मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा दे सकूं। लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो चुका है। फिर मूवी के आखिरी सीन में हमें फिर से एक बैकग्राउंड वॉइस के जरिए ये बताया जाता है कि यदि पृथ्वी पर शैतान है तो भगवान भी कहीं ना कहीं मौजूद है, जो हमारे साथ इंसाफ जरूर करते हैं। जिसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।